Dear students, in this video we will discuss angles and types of angles. Now, a quick revision of angles. What is angle? Angle is a space between two rays having common initial point. See, this is one ray and this is another ray. Okay, now these are two rays. Now the angle or any angle is the space between two rays having common initial point. See here, this is a ray and this is another ray and this is the initial point. यहाँ से ये शुरू हो रहा है and this is the point or this is the direction in which it can extend endlessly. Similarly, ये इसका initial point है और इस direction वो जहाँ तक चाहे वहाँ तक आगे बढ़ सकता है. अब एंगल क्या होता है? जब इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए तो क्या बनेगा? एक एंगल बन जाता है. ये देखिए, सी. अब see here, this is an angle. So ये एक एंगल बन गया. दो रेज हैं और दोनों रे का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु कॉमन है, एक ही है, तो ये एक एंगल हो गया. तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज द स्पेस बिटवीन टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स. Now types of angles. What are the different types of angles? Angles के प्रकार. एंगल्स के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं आज हम पढ़ेंगे. देखिए, अब अगर मैं इसको एक रे को ऐसे कर, ये एल शेप, तो एल शेप वाला जो एंगल है वो कहलाता है आपका राइट एंगल. क्या कहलाता है? राइट एंगल. और इसका जो मेजरमेंट है और इसका जो नाप है वो क्या रहता है आपका? 90 डिग्री. 90 डिग्री का मेजरमेंट रहता है. तो एल शेप वाला एंगल जिसमें आपका एक स्लीपिंग लाइन होता है और एक स्टैंडिंग लाइन होता है और इसके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. RIGHT, राइट, ANGLE. ये हमारा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है. नाउ अगर मैं ये जो स्पेस है 90 डिग्री का, इसको अगर कम कर दूं, इस तरीके से मैंने इसकी जो स्पेस है उसको कम कर दी है ना, तो ये हमारा, अगर हम मार्किंग के लिए बना दें तो ये हमारा नाइन्टी डिग्री का एक वो बन गया. ठीक है. तो अब 90 डिग्री से जब कम होता है, छोटा हो जाता है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये एंगल कहलाता है आपका एक्यूट एंगल. क्या बोलते हैं? एक्यूट. तो हम जैसे जो छोटा रहता है वो हमको क्यूट लगता है कि नहीं? तो वही चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसको हम बोलते हैं ACUTE, एक्यूट, एक्यूट एंगल. तो ये हो गया एक और प्रकार का. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ एंगल. तो एक राइट एंगल हो गया और दूसरा राइट एंगल से छोटा, दैट इज एक्यूट एंगल. मतलब 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं. अब फिर इसको हम राइट एंगल बना देते हैं, है ना. अब तीसरा एंगल, थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है. ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये हो गया. सी, दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री से बड़ा. ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल.
So these are the three types of angles. Right angle, which is equal to L shape, and measure of that right angle is 90 degree. Second one is acute angle. The measurement of this angle is between 0 degree and 90 degree. जो 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है, मतलब 90 डिग्री से कम का होता है एंगल, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. एंड थर्ड टाइप इज ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है. दिस इज obtuse angle, right angle, acute angle, obtuse angle. Now next angle, next type of angle is this. अगर ये जो रे है वो ओपन होते होते कहाँ पहुंच जाए कि दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन. तो वो क्या कहलाती है? आपकी कहलाती है स्ट्रेट एंगल. नाम में ही है, ये देखिए, वो कहलाता है आपका इस तरीके से. दो रेज हैं, दोनों रेज एकदम बीच में एकदम सीधी हो गई है, तो ये आपका कहलाता है स्ट्रेट. STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल. सो ये फोर्थ टाइप का एंगल हो गया. हाँ, वन मोर टाइप. अब अगर इस स्ट्रेट एंगल से भी, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? दिस इज 90 डिग्री. और ये भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक हमारा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के साथ ये 90 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री. तो स्ट्रेट एंगल का मेजर हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री. नाउ अगर हमारा एंगल इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, तो हम उस एंगल को क्या बोलते हैं? Now that type of angle is known as reflex angle. उसको हम क्या बोलते हैं? Reflex angle. That type of angle is known as, see, this is angle which is greater than straight angle. Reflex, REFLEX, reflex angle, ANGLE. So reflex angle which is greater than straight angle, that is the measurement of reflex angle is always greater than 180 degree. Now see, if ये एंगल बढ़ते बढ़ते अभी पूरा दूसरे रे के ऊपर आ जाता है ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? मतलब पूरा का पूरा एक राउंड वो घूम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल. उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल. सी, ये एक रे है और दूसरा रे जो है घूमते घूमते दोनों पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा एक एंगल. तो ये जो होगा, दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल, ANGLE. और इसका मेजरमेंट कितना होता है? 360 degree. So we have seen that there are 6 types of angles: right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle. So acute angle क्या है? less than 90 degree, जो 0 से 90 के बीच होता है. ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है. और स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री रहता है. और रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का होता है. और कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये पूरा का पूरा 360 डिग्री. और एक जीरो एंगल होता है. जीरो एंगल भी जब ये शुरू होगा, अब यहाँ पे ऐसा है, अभी तक हमने एक एंगल भी बना ही नहीं है. जब दोनों के दोनों रे एक के ऊपर एक रहते हैं तो ये जीरो एंगल भी कहलाएगा. अब इसको ये बढ़ेगा तो एक्यूट एंगल, बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गया तो राइट एंगल, फिर राइट एंगल से आगे बढ़ा तो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बढ़ते बढ़ते अगर स्ट्रेट लाइन बना दिया तो स्ट्रेट एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल से बढ़ते बढ़ते अगर ये और बढ़ गया तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल से बड़े होते होते अगर ये वापस पूरा घूम जाए तो ये बन जाएगा कंप्लीट एंगल. So these are the different types of angles.